हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, जिसमें हमने सारी 2D आकृतियां पढ़ ली हैं और उनकी हमने बेस्ट ट्रिक समझी थी कि विदाउट कैलकुलेशन हम 2D ट्रिक्स को कैसे सोल्व कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन में 3D आकृतियां। 3D आकृतियां सुनते ही स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डर हो जाता है कि बहुत सारे फार्मूले याद करने पड़ेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपको फार्मूलों को बेस्ट तरीके से समझना और कम से कम याद करके आपका काम चल जाए वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। ये आपके लिए एक जादुई ट्रिक रहेगी। अगर आपको ये समझ आया तो 3D के सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। मेंसुरेशन कुछ नहीं है, इसमें दो ही चीज हैं, एक आपका कैलकुलेटिव पार्ट और एक फार्मूला। अगर इनमें से कोई भी एक चीज आपकी कमजोर है तो आप मेंसुरेशन नहीं कर सकते। कैलकुलेशन के लिए मैथ की सीरीज आपने मेरी देख ली होगी। आज हम सिर्फ समझने वाले हैं कि हम 3D आकृति के फार्मूले कैसे याद करें और उनमें से कुछ 3D आकृतियों के क्वेश्चन करेंगे। दूसरा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वैल्यूएबल वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेंसुरेशन में जो 3D आकृतियां होती है वो सब आकृतियां होती हैं जिनको एक अलग से हाइट दे दी जाती है। और जिन आकृतियों की हाइट होती है, देखिए वैसे तो 2D आकृतियों में हाइट बनाते हैं, वो एक्चुअल में हाइट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर 3D आकृतियां वो आकृतियां होती हैं जिनके अंदर कोई लिक्विड डालें और उसमें रुक जाए। ये मेरा अपना देसी तरीका है, उन सभी को हम 3D आकृतियां बोलते हैं। मैंने 3D आकृतियों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक है आपका प्रिज्म और एक है आपका पिरामिड। ये दो ऐसे शब्द हैं जिनको सुन के आप और डर गए होंगे, क्योंकि इनके फार्मूले तो आपको याद ही नहीं होते। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहता हूँ कि सबसे आसान फार्मूले इन्हीं के ही हैं और इन्हीं से ही बाकी 3D आकृतियों के फार्मूले बने हुए हैं। तो हम बहुत ही यूनिक तरीके से सारे फार्मूले याद करेंगे। बस आप सेशन को देखें, सेशन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि अगर मैं आपको बेसिक बताऊंगा ना तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज हम पहले बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म वो सभी आकृतियां, सभी 3D आकृतियां होती हैं जिनका बेस और टॉप सेम है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने आपको यहाँ तीन आकृतियां दिखाई भी हैं। एक है आपका ये घन, जिसको हम क्यूब बोलते हैं। ये घन जो है, इसका बेस और इसका टॉप दोनों सेम है। जैसा बेस है वैसा ही टॉप है। ऐसे ये आपका एक क्यूबॉइड है जिसको हम घनाभ बोलते हैं। ये भी ऐसे ही है, जो इसका बेस है वही इसका टॉप है। ऐसे ही आपका एक सिलेंडर है, बेलन है, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपका इसका बेस है वही इसका टॉप है। ये सब आकृतियां आपकी प्रिज्म है और इनको एक कैटेगरी में बांटने का हमारा ये फायदा है। हमने सिर्फ तीन फार्मूले याद करने हैं, क्षेत्रफल का, लेटरल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का। उससे ही इन तीनों के फार्मूले आपके निकल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले घन के आपने तीन फार्मूले पढ़े होंगे। एक तो आपने इसका पढ़ा था टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। वो है 6 a की 2। आपने इस तरीके से इसको याद किया होगा। इसके दो तरीके हैं। पहला, सबसे पहले अगर आप घन को एक बार ध्यान से देखोगे ना तो घन के अंदर 6 वर्ग बने होते हैं। घन कुछ नहीं है, वर्ग को ही हाइट दे रखी है। नीचे एक वर्ग है, ये एक 2D आकृति है जिसके बारे में हमने डिटेल में चतुर्भुज वाली वीडियो में पढ़ा था। तो नीचे एक वर्ग है, उसको हाइट दे दी है तो आपका घन बन गया है। घन क्या है? जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। आपको इसमें जितनी भी भुजाएं दिख रही है ना, वो सारी भुजाएं बराबर हैं। सारी भुजाएं बराबर हैं। अगर आपने इसका क्षेत्रफल निकालना है, मैं ये बोल रहा हूं इसमें 6 वर्ग है। आप कैसे समझ सकते हो? आप घन को एक कमरा समझ लीजिए। कमरे में कितनी सतह होती हैं? 4 दीवारें होती हैं। एक आपका बॉटम होता है, फर्श, और एक आपकी छत होती है। तो एक्चुअल में उसमें 6 वर्ग बने हुए हैं और 6 के 6 वर्ग समान हैं। तो अगर आपने इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आप कैसे समझोगे? एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? a⁴ वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? भुजा गुणा भुजा। 6 वर्ग थे तो 6 से गुणा कर दिया। इस तरीके से इसका ये टोटल सरफेस एरिया बना है। अब एक होता है आपका LSA, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, पास सर्वपृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। ये पास सर्वपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पास सर्वपृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है ये वाला हिस्सा। कहने का मतलब, अगर आप एक कमरे से रिलेट कर रहे हो तो सिर्फ चारों दीवारों की बात हो रखी है, आपकी फर्श और छत की बात नहीं हो रखी है। उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। वो कैसे निकलेगा? मैंने अभी बताया आपको, इसमें 6 वर्ग हैं। अब मैंने 2 वर्ग हटा दिए, छत और फर्श हटा दी। तो अब अगर मैं सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं तो एक वर्ग का क्षेत्रफल है a⁴ और 4 वर्ग हैं तो 4 a⁴। बिल्कुल आसान है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वर्ग का क्षेत्रफल है, 6 वर्ग थे तो 6 से गुणा कर दिया, 4 वर्ग थे तो 4 से गुणा कर दिया। एक इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालते समय मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं जिसका मैंने जिक्र किया था सबसे पहले, प्रिज्म। प्रिज्म क्या है?
प्रिज्म वो एक आकृति है जिसका आधार और बेस आधार और टॉप सेम है, उसमें भी ये तीनों चीजें निकलती हैं। एक आपका LSA, एक आपका TSA और एक आपका वॉल्यूम, ये तीनों चीजें निकलती हैं। सबसे पहले अगर मैं LSA की बात करूं, अब मैं बात कर रहा हूं प्रिज्म की, प्रिज्म से सारे फार्मूले बने हैं इसलिए हम दोबारा प्रिज्म पे चले गए। प्रिज्म में LSA आपका लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, वो निकलेगा पैरामीटर ऑफ बेस और मल्टीपल हाइट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, P बोले तो यहाँ पर पैरामीटर है, परिमाप है, और B बोले तो बेस आपका आधार। आपके आधार का परिमाप और गुणा में ऊंचाई अगर आप कर दोगे तो किसी भी प्रिज्म का, ये तीनों प्रिज्म हैं, उनका आपका लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब इस तरीके से अगर मैं इसको हल करूं, आपका यहां से लेटरल सरफेस एरिया आया था 4a², क्या हम यहां से भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है, पैरामीटर निकालना है बेस का। इसमें बेस क्या है, बेस है इसमें एक वर्ग स्क्वायर, उसका पैरामीटर कैसे निकलता है, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। किसी भी आकृति का परिमाप निकालने का मतलब उसकी सारी भुजाओं का जोड़। तो वर्ग का परिमाप आपको पता होगा, वो निकलता है 4a। अब गुणा में हाइट, जो आपका प्रिज्म होता है उसकी हाइट, यहां पर इस प्रिज्म की हाइट क्या है, इसकी तो सारी भुजाएं बराबर ही हैं भाई, तो वो भी a है। अगर आप इसको यहां से हल करोगे तो वो आ जाएगा 4a²। क्या आपको समझ आया? इस प्रिज्म से ही ये सारे फार्मूले बने हैं। ये लेटरल सरफेस एरिया मैंने यहां पर निकाला और यहां पर निकाला, दोनों सेम है। दूसरा, अब हम निकालते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। वो होता है आपका LSA प्लस में आपने क्या लेटरल सरफेस एरिया क्या था, लेटरल सरफेस एरिया था सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया में क्या था, दोनों आपके टॉप और बॉटम को भी जोड़ना था, तो इसमें जोड़ देंगे 2 गुणा में एरिया ऑफ बेस, ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। हमारा घन का टोटल सरफेस एरिया आया था 6a²। क्या इस तरीके से हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो रहेगा आपका लेटरल सरफेस एरिया, वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, प्लस में 2 गुणा में आधार का क्षेत्रफल। इसका आधार है एक वर्ग और वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है a², तो ये हो जाएगा 2a²। इसको जोड़ेंगे तो ये आ गया 6a²। हम इस तरीके से भी इस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब सब कुछ बताने के लिए बात शुरू हुई थी वॉल्यूम से, हम वॉल्यूम से यहां गए थे। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब आयतन। किसी भी 3D आकृति का आयतन निकालना हो, अगर वो प्रिज्म है और प्रिज्म की कंडीशन क्या है, टॉप और बॉटम सेम होना चाहिए, तो वॉल्यूम निकाल सकते हो एरिया ऑफ बेस मल्टीपल हाइट। कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ बेस मल्टीपल हाइट। अब मैं यहां पर इसका वॉल्यूम निकालना चाहता हूं, तो एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया तो मैं निकाल चुका हूं, एक वर्ग है a², और गुणा में हाइट, इसकी हाइट क्या है, a है, तो ये हो गया a⁻3। ये फार्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, तो शायद अब तो याद करने का मसला नहीं रहा, आपने सिर्फ ये 3 फार्मूले याद करने हैं, ये वाले बस। उसके बाद इन सभी प्रिज्म के फार्मूले आपको याद हो जाएंगे, याद भी हो जाएंगे, और आप जब एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा, आप ये लगा के खुद ही उसका फार्मूला बना लोगे। अब मैं इसके तीनों फार्मूले बना रहा हूं, आपको बड़ा मजा आएगा देखकर। अगर बेलन का LSA निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया, एक्चुअल में इसको लेटरल सरफेस एरिया नहीं बोलते क्योंकि वृत्त है, इसको कर्व्ड एरिया बोलते हैं, CSA, बात वही है। इसका आपने लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो किसी भी प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं, आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई। तो इसका आधार क्या है, इसका आधार है वृत्त, और वृत्त का परिमाप निकलता है 2πr। 2D वाले क्लास में डिटेल से बताया था वृत्त के बारे में। उसके बाद गुणा में ऊंचाई, क्या ये फार्मूला आपने पढ़ा था? आपने बेलन का फार्मूला पढ़ा होगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh होता है, लेकिन याद करने की तो जरूरत ही नहीं है ना, हम हल कर सकते हैं बस देखकर। उसके बाद अगर आपने इसका वॉल्यूम निकालना हो, तो वॉल्यूम के लिए मैंने क्या बताया, वॉल्यूम के लिए बताया एरिया ऑफ बेस मल्टीपल हाइट। इसका बेस क्या है, बेस इसका वृत्त है, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वो आ जाएगा πr² गुणा में h। तो आपको सिर्फ 2D आकृतियों के फार्मूले अगर आपको याद हैं, बस वही लगाने हैं, सारी 3D आकृतियों के फार्मूले आपके सामने होंगे। अब हमने घन के बारे में देख लिया, साथ में बेलन के बारे में भी देख लिया।
अब यहां पर एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला बचा हुआ है TSA, वो कैसे निकलता है, लेटरल सरफेस एरिया, इसमें ये आ गया है। अब उसके बाद क्या बचेगा, TSA क्या था, उसके साथ 2 गुणा करके बेस का क्षेत्रफल भी जोड़ना था, इस बेस का और इस बेस का। बेस का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ये है वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा पाई आर स्क्वायर, 2 वृत्त थे तो 2 पाई आर स्क्वायर, यहां से कॉमन ले लेंगे तो कॉमन आ गया 2 पाई आर, अंदर बच गया H प्लस आर। ये फार्मूला आपने बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का याद किया होगा, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर आपको समझ आया होगा। क्लास अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। फिलहाल के लिए हमने सिर्फ 3 फार्मूले याद रखने हैं और इनसे सारे फार्मूले बने हैं। अब एक छोटी सी बात, अब दोबारा हम अपने घन पे चलते हैं। घन में एक चीज और बची हुई है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल। 2D आकृतियों के सभी के हमने डायगोनल देखे, इस 3D आकृति का अगर आपको डायगोनल निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या रहेगा। अगर बात याद करने वाली है तो √3a, यानी कि इस घन की भुजा उसको √3 के साथ गुणा कर देंगे तो इसका डायगोनल निकल जाएगा। लेकिन ये डायगोनल आया कैसे है, ये डायगोनल ऐसे आया है, जो नीचे आपका स्क्वायर बना हुआ था ना, पहले उसका डायगोनल निकाला हमने ये वाला, और स्क्वायर का डायगोनल निकलता है √2a। अब फिर ये डायगोनल निकाला हमने ये वाला, ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, इसमें ये √2a है और ये 1 है, जब इनका आपने स्क्वायर करके जोड़ा तो ये आया है √3a। तो हमें सिर्फ घन के बारे में इतना ही पता होना चाहिए, और ये फार्मूले कैसे बने हैं उसको भी मैंने डिटेल से बता दिया है। जब घन की बात होगी ना तो इनको भी याद करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, टोटल पूछा है 6 से गुणा कर देंगे, लेटरल को पूछा है 4 से गुणा कर देंगे। अब थोड़ी बात करते हैं क्यूबॉइड की, ये बाकी मैं मिटा रहा हूं भाई। अब इन तीनों आकृतियों के फार्मूलों के लिए हमने कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ये इधर लिखे हुए हैं, इनसे हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड बिल्कुल घन के समान ही एक आकृति है, लेकिन यहां पर जो बेस है ना वो एक रेक्टेंगल है, आयत को ऊंचाई दे रखी है। अगर आयत को ऊंचाई दे दी तो आपका क्यूबॉइड घनाभ बन गया है, और वर्ग को ऊंचाई दे दी तो आपका घन बन गया है। बस इतना ही फर्क है, फार्मूले बिल्कुल एज इट इज ही बनेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपने इसका निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, LSA। लेटरल सरफेस एरिया मतलब अगर आप इसको एक कमरा मान लेते हो तो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्यूबॉइड में अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है चारों दीवारों वाला। अब यहाँ पर हमें तो पता है ये एक प्रिज्म है, और प्रिज्म का LSA कैसे निकलता है, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अब इसका आधार कैसा है, मैंने बताया था इसका आधार है एक आयत, एक आपका रेक्टेंगल है। इसमें रेक्टेंगल में क्या क्या होता है, ये तो L है और ये B है और ये H है। क्यूबॉइड में 3 चीजें होती हैं, क्योंकि नीचे आयत है, आयत की एक लंबाई और चौड़ाई होती है, तो ये L है और ये B है, और इसको हाइट दे दी, इसको हमने मान लिया H। अब अगर आपने इसका LSA निकालना है, एक प्रिज्म है, प्रिज्म का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार एक आयत है, आयत का परिमाप कैसे निकलता है, 2 बाहर लंबाई जमा चौड़ाई, और इसके गुणा में H। आपका लेटरल सरफेस एरिया निकल गया। आपने कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको आयत का परिमाप आता है 2D आकृतियों से, उसके गुणा में H करना था। अब एक है आपका TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस में आधार के क्षेत्रफल का 2 गुणा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल दिया है, लेकिन छत का और फर्श का बचा हुआ है, उनको भी जोड़ना है, बस वो टोटल सरफेस एरिया होता है। तो ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, प्लस में 2 गुणा में आधार का क्षेत्रफल और जोड़ना है। आधार क्या है इसमें, आधार एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, उसका क्षेत्रफल निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो L गुणा में B। अगर मैं इसको एक बार खोल के दिखा दूं आपको तो ये हो जाएगा आपका, ये H गुणा हो गया पहले तो अंदर, एक बार के लिए समझा रहा हूं आपको, LH प्लस BH प्लस 2LB। मैंने क्या किया, इस H को अंदर गुणा कर दिया, अब 2 को भी अंदर गुणा कर दिया, वहां से लिख रहा हूं 2LB, क्योंकि फार्मूला ऐसे देखा होगा आपने,
2BH और 2LH। ये फार्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। आपके क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, आप ये फार्मूला सबसे पहले याद करते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए फार्मूला कैसे बना है। LSA निकाला, उसमें दोनों आधार के क्षेत्रफल को जोड़ लिया, अब ये इसको 2 से गुणा किया, इन तीनों को इस तरीके से लिख दिया। हमने इसका LSA देख लिया, TSA देख लिया। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। किसी भी प्रिज्म के वॉल्यूम का फार्मूला आपका क्या रहेगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। इसका आधार है एक आयत, और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसके साथ क्या करना है, गुणा में ऊंचाई। ये फार्मूला भी आई एम डैम श्योर आपने याद किया होगा कि क्यूबॉइड का जो आपका वॉल्यूम आयतन निकलता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। कैसे आया वो पता चल गया है आपको। अब इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका डायगोनल, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में कई बार ये नहीं पूछा जाता कि क्यूब का या क्यूबॉइड का डायगोनल बताओ, आपको ये बोल दिया जाता है कि एक कमरे में बड़ी से बड़ी कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, तो वो यही है, उसमें सबसे बड़ा जो डायगोनल होता है उतनी ही लंबी छड़ रखी जाएगी। तो इसका डायगोनल अगर निकालना है तो मैं बता सकता हूं, पहले तो आपने नीचे वाली आयत का डायगोनल निकालना है, फिर आपका क्यूबॉइड का निकल जाएगा। लेकिन इसको आप याद कर लें, ये रहेगा आपका अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²। बस इतने ही फार्मूले हैं, सारे यहां से बने हैं, ये आपको याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुए हैं एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं, अब आपको बड़ा मजा आएगा। अब फार्मूले हमने पढ़ लिए हैं। अब ये आपका पहला क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक घनाभ के शीर्षों, किनारों और फलकों की संख्या को क्रमशः V, E और F दर्शाया जाता है तो V माइनस E प्लस F क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को देखते ही कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने जो कुछ पढ़ा था उसका कुछ मतलब ही नहीं बचा, ये तो हमने पता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं कुछ, चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, सबसे पहले शीर्ष, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। तो इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं, इसमें जहां पर इस तरीके से भुजाएं मिलती हैं उनको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और ये वर्टेक्स जो होते हैं आपके, वो इसमें 8 होते हैं। ये आपके सामने नजर भी आ रहे हैं, जिन पे मैंने मार्क कर दिया है। 4 ऊपर है, 4 नीचे हैं, तो V की वैल्यू है आपकी 8। जो आपके वर्टेक्स हैं वो इसमें 8 है। उसके बाद फिर बात करते हैं किनारे। किनारे क्या होते हैं, भुजाएं ही किनारे हैं। यहाँ पर ये किनारे, ये किनारा, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, इस तरीके से इन सभी को जोड़ेंगे तो ये जो एजिज हैं वो 12 है। उसके बाद फिर है आपके फलक। फलक का मतलब एक पूरी सतह, इसमें कितने वर्ग हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना 6। आप एक कमरे को भी देख सकते हो, 4 दीवारें हैं और एक छत है और एक फर्श है, इनको बोलते हैं फलक। जो आपके हैं, किसको डिनोट, F से डिनोट कर रखा है ना भाई, फेसिस से। ये है आपके 6। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, V, E और F की वैल्यू निकाल दी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि V माइनस E प्लस F क्या होगा। अब तो कुछ भी नहीं है, V की वैल्यू 8 है, F की वैल्यू 12 है, सॉरी E की वैल्यू 12 है और F की वैल्यू 6 है। इसको हल करेंगे तो ये आ गया है आपका 2। बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले मैंने यही क्वेश्चन लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घन का विकर्ण रूट 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। सबसे पहले तो आपको मुझे एक चीज बताइए, अगर आपने आयतन निकालना है तो ये एक प्रिज्म है, घन एक प्रिज्म होता है, तो इसका आयतन क्या होगा, पहले आप मुझे ये बताइए। अगर आपको याद है तो आयतन कुछ नहीं है, आयतन इसके आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई है, और जो कितना आया था आपका A⁻3। फार्मूला याद नहीं करना है, प्रिज्म वाला याद रखना है बस। इसका आधार वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल A2, ऊंचाई A, आपका ये आ गया है वॉल्यूम। तो एक्चुअल में मुझे इसका वॉल्यूम निकालने के लिए A यहाँ पर साइड है, मुझे इस घन की साइड चाहिए, और इस घन की सारी साइड बराबर होती है। घन का मतलब यही है कि एक वर्ग को हाइट दे रखी है। अब इसका आपको विकर्ण दे रखा है, क्या मैंने आपको बताया था विकर्ण कैसे निकालते हैं। आपका विकर्ण निकलता है घन का √3a, लेकिन ये डायगोनल, ये विकर्ण पहले ही आपको √12 दे दिया है। √12 बराबर है √3a। मैं √12 को क्या बोल सकता हूं, अगर इसके मैं फैक्टर करूं तो √12 का मतलब है 3 गुणा में 2 गुणा में 2। अब रूट से बाहर वो वैल्यू आएगी जिसके जोड़े बन जाएंगे। 2 का जोड़ा बन गया है, ये बाहर आ गया, अंदर बच गया है √3, और ये किसके बराबर था,
ये था √3 a। तो √3 से √3 कट गया। जो आपका घन है उसकी भुजागी है 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना था, a की वैल्यू रख देंगे यहाँ 2, 2 की पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार गुणा किया और आपका आंसर आ गया है 8 क्यूब सेंटीमीटर। समझ आया होगा। फार्मूले अब आपको याद हैं, बस अब तो फटाफट क्वेश्चन निकालने हैं। अगला क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 8 √3 है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप पृष्ठीय क्षेत्रफल से कभी भी ये मत समझ लेना कि आपसे 500 पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रखा है, वो लिखा मिलेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यहां पर यही है, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले आपको डायगोनल दे रखा है, डायगोनल है आपका 8 √3। मेंसुरेशन के कोई भी क्वेश्चन को हल करने का तरीका यह है, जो दे रखा है ना उसके फार्मूले के बराबर कर दो। आपको डायगोनल दे रखा है 8 √3, ये कैसे निकलता है, ये निकलता है √3a, बस इसके फार्मूले के बराबर कर दिया। √3 से √3 कैंसिल हो गया। जो आपका घन है ना उसकी भुजा है 8। आपने निकालना है टोटल सरफेस एरिया, वो कैसे निकलेगा, 6a की 2। कैसे निकला, एक घन में 6 वर्ग होते हैं और एक वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा a की 2। 6 थे तो 6 से गुणा कर दिया। अब 6 गुणा में a का वर्ग, a है 8, 8 का वर्ग मतलब 64, बस इसको गुणा कर लीजिए। 6 4 24, 6 6 36 और 2 38, 384 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका घनाभ का है, क्योंकि सारी भुजाएं अलग अलग दे रखी हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है और आपसे बोला गया है कि कमरे के अंदर रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी बांस की लंबाई क्या होगी। तुरंत आपको समझ लेना है कि आपसे सिर्फ डायगोनल पूछा गया है। और डायगोनल आप कैसे निकालोगे, मैंने बताया था, अगर आपने क्यूबॉइड का डायगोनल निकालना है तो उसकी तीनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ देंगे। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो इसकी लंबाई है 5, 5 का वर्ग 25, चौड़ाई है आपकी 4, 4 का वर्ग 16, ऊंचाई है 3, 3 का वर्ग 9। तो ये हो गया 16 और 9 25, 25 25 50, वर्गमूल के अंदर 50। अगर वर्गमूल से कोई बार वैल्यू आएगी तो वही आएगी जिसका 2 का जोड़ा बन जाएगा। 50 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 5 गुणा 2, 5 5 25 दूनी 50, जिसका जोड़ा पूरा बन गया वो बाहर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया है 5 √2 सेंटीमीटर। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 666 वर्ग मीटर है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। जब लंबाई और चौड़ाई का जिक्र हो गया है, आपने तुरंत समझ लेना है क्यूबॉइड है, क्योंकि क्यूबॉइड में ही लंबाई और चौड़ाई होती है। घन में तो भुजा होती है, क्योंकि सारी भुजा बराबर होती हैं। तो इसका मतलब है क्यूबॉइड है जिसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका 660 है। पहले आप मुझे ये बता दीजिए, 4 दीवारों का क्षेत्रफल से आप क्या समझे हो। 4 दीवारों का क्षेत्रफल मतलब इसका 500 पृष्ठ क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। ये एक प्रिज्म है, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, 3 फार्मूले याद रखने थे। लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा आधार का परिमाप, पैरामीटर ऑफ बेस और मल्टीपल हाइट। इस तरीके से इसका लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा। लेकिन कितना दे रखा है, 660 दे रखा है। लेटरल सरफेस एरिया निकालते समय मैंने आधार का परिमाप निकालना है। क्यूबॉइड में आधार कैसा होता है, क्यूबॉइड में आधार एक आयत होती है। तो आयत का परिमाप कैसे निकलता है, आयत का परिमाप निकलता है 2 बाहर लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है, और इसके गुणा में करना है ऊंचाई। फार्मूला हमने कुछ नहीं याद कर रखा, बस वो 3 चीजें पता है। तो ये होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसके बराबर है 660। यहां से आगे बोला गया है जो इसकी लंबाई है ना वो इसकी चौड़ाई से 2 गुना है। अगर मैं चौड़ाई को, दिख रहा है ना आपको ये, हाँ, मैं चौड़ाई को अगर x मान लूं तो आपकी लंबाई 2x हो जाएगी। क्वेश्चन यही बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुना है। तो यहाँ पर l और b की मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ये हो जाएगा 660 बराबर 2, लंबाई है 2x और चौड़ाई है x। फिर आगे बताया गया है यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है, h की तो वैल्यू ही दे दी भाई, 11 मीटर है, ठीक है। अब इसको हल करें, 11 दूनी 22, 22 तिया 66, 30 आ गया। 2x प्लस x 3x, x से इसको काट दिया, x की वैल्यू आ गई आपकी 10। कहने का मतलब चौड़ाई जो हमने x माननी थी वो 10 है और लंबाई जो इसकी दोगुनी है वो 20 है।
अब आपसे आगे पूछा है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। फर्श क्या है, फर्श एक आयत है, बेस इसका एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो जो आपका फर्श है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है आपकी 20 और चौड़ाई है आपकी 10, बराबर आ गया है 200 वर्ग सेंटीमीटर। मैं यहां से आपको एक बात समझाना चाहता हूं। जैसे ही लास्ट में ये लिखा गया कि फर्श का क्षेत्रफल क्या है, अगर आपको बेसिक नहीं पता तो आप कैसे निकाल लोगे, सिर्फ फार्मूले से काम नहीं चलेगा। जब आपको पता है कि क्यूबॉइड का बेस एक आयत होता है और सिर्फ आयत का क्षेत्रफल पूछ रखा है, तभी तो आप निकाल लोगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन एक घनाभ बनाने के लिए एक तरफ रख दिए जाते हैं, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके निकालने के आपको दो तरीके बताऊंगा। एक इस तरीके से घनाभ है, सॉरी घन है, एक और इस तरीके से घन है। अब मुझे थोड़ा सा जोड़ने में दिक्कत होगी भाई, चलो ट्राई करते हैं। मैं समझाने के लिए थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, बस आप समझ लो कि ये जुड़ गया है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये लीजिए, ये दो घन है आपके जो इस तरीके से जुड़े हुए हैं, और अब जैसे ही दो घन जुड़े तो आपको समझ आ गया होगा कि ये घनाभ बन गया है भाई, क्योंकि ये घन था और ये एक और घन था। जैसे ही जोड़े ना तो आपकी लंबाई एल होगी है, चौड़ाई होगी है इस तरीके से बी, और इस तरीके से इसकी, सॉरी बी तो ये है भाई, ये ऊंचाई होगी है। कहने का मतलब जैसे ही दो घनों को जोड़ा तो वो घन नहीं रहा, वो घनाभ हो गया है, और इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो ये एक घन है ना, इसकी भुजा 6 है। एक बार मिटा देता हूं भाई। जो आपका ये एक घन है ना, इसकी भुजा 6 है, तो यहां से लेकर यहां तक 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, सारी भुजा 6 है। लेकिन ये सिर्फ लंबाई चेंज होगी है, ये 12 होगी है। इस वजह से क्यूबॉइड बन गया है। आपने इसका क्षेत्रफल निकालना है। एक बेस्ट तरीका, एक रामबाण बता रहा हूं आपको। आपने एक बात समझनी है कि आपने इस आकृति का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, TSA निकालना है। तो आप बस ये समझो कि इसमें कितने घन हैं, कितने घनों से बना है। ये देखिए, दो घन से बना है, एक घन ये है और एक घन ये है। और एक घन में कितने वर्ग होते हैं, एक घन में 6 वर्ग होते हैं। अब मैं इस घन की बात कर रहा हूं, इस वाले घन की। तो इसमें कितने वर्ग हैं, एक तो ये जो आपको सामने दिख रहा है, एक इसके पीछे, एक इधर और एक नीचे। कहने का मतलब 5 वर्ग थे इसमें, एक इसके साथ जुड़ गया, तो इस तरीके से इसमें 5 वर्ग बच गए हैं अभी तक। ऐसे ही इसमें भी, इस घन में भी 6 वर्ग थे, लेकिन एक तो आपस में सतह जुड़ गई है ना, उसको छोड़ देंगे, तो इसमें भी 5 वर्ग है। तो कहने का मतलब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, तो पहले एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 1 की 2, और इसमें 10 वर्ग हैं, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। क्या ये आपको बात समझ आई। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, आपको दोबारा बता देता हूं। एक घन बना रहा हूं एक बार, ये आपका एक घन है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके अंदर कितने वर्ग हैं, मैं बहुत देर से बता रहा हूं, इसके अंदर 6 वर्ग हैं, इसका क्षेत्रफल निकलेगा 6 1 की 2। कहने का मतलब ये घन अगर अलग अलग होते तो इनका क्षेत्रफल निकलता 6 1 की 2 और 6 1 की 2, 12 1 की 2 आ जाता। अगर मैं इनको ना जोड़ता तो इन दोनों घनों का क्षेत्रफल आता 12 1 की 2। लेकिन क्या हुआ, ये वाली सतह उसके दूसरे घन की एक सतह से जुड़ गई, तो इसका मतलब ये जो बीच में जुड़ी हुई सतह है ना, इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल लेंगे हम, और एक एक सतह दोनों की जुड़ गई है, तो इसमें से भी एक सतह कम होगी और इसमें से भी एक सतह कम होगी। इस वजह से इसका क्षेत्रफल आ गया है 10 1 की 2। सबसे आसान तरीका है एक क्षेत्रफल निकालने का। तो अब हम क्या करेंगे, 10 ऐसे कैसे, ए है घन की भुजा 6, 6 गुणा 6 36, तो इसका आंसर आ गया है 360 वर्ग सेंटीमीटर। और इससे आसान इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका हो नहीं सकता। एक क्वेश्चन और ले रखा है, आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको, एक घन की दो आसन्न, एक घनाभ की दो आसन्न भुजाएं 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। एक घनाभ है, उसकी आसन्न भुजाओं का मतलब होता है एडजेसेंट साइड्स, वो आपकी 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घनाभ का विकर्ण बताओ। सबसे पहले घनाभ बना देता हूं भाई, ये आपका एक घनाभ है।
इसका टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है, साथ में आपको ये भी बता रखा है इसकी आसन्न भुजाओं का मतलब ये है, एक तो ये भुजा और एक ये भुजा। आसन्न भुजाओं का मतलब जो एक साथ जुड़ी हुई है, ये भुजा इसके साथ जुड़ी हुई है, तो ये दो भुजाओं का माप आपको दे रखा है। तो कहने का मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको लंबाई और चौड़ाई दे रखी है क्यूबॉइड की, ऊंचाई नहीं दे रखी बस। अब इसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकाल लेंगे? मैंने 1 मिनट के लिए इसकी ऊंचाई को h ही मान लिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? इसका टोटल सरफेस एरिया निकलता है दो बाहर लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। बस इस तरीके से याद करने का तरीका है ये। दो बार रखा, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। ये कैसे आया था वो मैंने आपको बताया था। अब ये दे रखा है आपको 22 बराबर 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 एकम 2 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 1 गुणा में h, तो h आ गया है। फिर आगे है ऊंचाई गुणा में लंबाई, h गुणा में 2, 2h। इस तरीके से मैंने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को आपस में गुणा किया। एक बार यहां लिख देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। L 2 है, B 1 है और h को मैंने h माना है। सबसे पहले लंबाई गुणा चौड़ाई 2, फिर ऊंचाई गुणा चौड़ाई h, फिर ऊंचाई गुणा लंबाई 2h। 2 से इसको काट दिया, ये आ गया आपका 11, अंदर बच गया है आपका 2 प्लस में 3h, ये 2 इधर आके माइनस हुआ 9 बराबर आ गया है 3h। h से इसको काट दिया 3 से, तो आपका जो ऊंचाई है ना वो आ गई है 3। हमने क्या किया, संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल के बराबर 22 रखा और अपनी ऊंचाई निकाली जो हमने h मानी थी, वो आ गई है आपकी 3। अब आपसे पूछा है विकर्ण, घनाभ का विकर्ण कैसे निकलेगा? घनाभ का विकर्ण निकलता है अंडर रूट तीनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दो। तो आपकी लंबाई है आपकी 2, 2 का वर्ग 4, चौड़ाई है आपकी 1, 1 का वर्ग 1, ऊंचाई अभी 3 आई है, 3 का वर्ग 9। सभी को जोड़ेंगे तो अंडर रूट 14 आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया भाई? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया, फार्मूले के बराबर रखा, ऊंचाई निकाली और फिर डायगोनल निकाल दिया। अगला क्वेश्चन है आपका, एक घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई निकालो। तो सबसे पहले आपको 4 दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका मतलब LSA दे रखा है आपको। अब ये बताइए, ये एक प्रिज्म है, इसका LSA लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? किसी भी प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया निकलता है आधार का परिमाप और गुणा में ऊंचाई। ये बात आपको याद होगी, बहुत देर से बता रहा हूं। अगर आपको घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो वो होगा उसका आधार का परिमाप और गुणा में h। और क्यूबॉइड का आधार एक क्यूबॉइड का आधार एक आयत होती है और आयत का परिमाप निकलता है 2 बाहर लंबाई जमा चौड़ाई, और ऊंचाई को मैंने h रख लिया। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 400 दे रखी है। 400 बराबर 2, वैल्यू पुट कर दो। L है आपकी 15, B आपने निकालनी है, H है आपकी 8। बस इसको हल कीजिए। 8 से काटा, 8 पंजे 40, 50, 2 से इसको काटा 25, 25 बराबर आ गया है 15 प्लस में B, ये इधर आके माइनस हो गया, 10 बराबर आ गया है B। चौड़ाई आपकी 10 है। क्वेश्चन निकालने में कुछ नहीं है भाई, बस आपको फार्मूले समझ में आने चाहिए, क्वेश्चन फटाफट निकलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक घन का आयतन 1728 घन सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का आयतन कैसे निकलता है? वॉल्यूम क्यूब का। कैसे निकलेगा भाई? किसी भी प्रिज्म का आयतन कैसे निकलता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है भुजा गुणा भुजा, और इसके साथ ऊंचाई गुणा करेंगे तो वो भी a है। तो जो आपका क्यूब है उसका आयतन निकलता है भुजा की पावर 3, और इसका आंसर पहले ही आपको 1728 दे रखा है, बराबर है a की पावर 3। दोनों तरफ क्यूब रूट कर देंगे तो आपको पता होना चाहिए 1728 किसका क्यूब है। 1728 12 का क्यूब है। तो जो घन है ना वो आ गया है, उसकी भुजा आ गई है 12 सेंटीमीटर। आपको घन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, TSA निकालना है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा?
घन जो कि आपका एक क्यूब है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और सारी भुजाएं वर्ग के आकार की होती हैं, तो टी एस ए निकलेगा 6 a की 2, क्योंकि 6 वर्ग है। 6 गुणा में ए है आपका 12, तो 12 गुणा 12, ये हो जाएगा 6 गुणा में 12 12 144, तो 6 चौका 24, 14 6 84 और 2 86, 864 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घनाभ का आयतन 320 घन सेंटीमीटर हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई 10 और 8 सेंटीमीटर हो, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले घनाभ का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम निकलता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार क्यूबॉइड का होता है आयत, आयत का क्षेत्रफल निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और गुणा में ऊंचाई करेंगे तो आपका प्रिज्म का आयतन निकल गया है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 320, लंबाई है आपकी 10, चौड़ाई है आपकी 8 और ऊंचाई हमने निकालनी पड़ेगी। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से इसको काटा, 4 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई आ गई है। आपने निकालना था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे? टीएस से निकालना है, या तो आपको फार्मूला ही याद है, बस ये 2 बाहर लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, बस ये फार्मूला रख तो आ जाएगा आपका आंसर। 2 बाहर, जब ये क्वेश्चन को हल करते हो ना तो ऐसे लिख लिया करो एक बार, लंबाई है आपकी 10, चौड़ाई है आपकी 8 और ऊंचाई है आपकी 4। अब आसान हो जाएगा, पहले इन दोनों की गुणा करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई 80, फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई 32, फिर ऊंचाई गुणा लंबाई 40, बस इसको जोड़ लो। ये हो गया आपका 80 और 40 120 प्लस 32 152, 152 गुणा में 2 आपका आंसर है, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 304 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई मेरी बकवास करने की आदत नहीं है, मेरा काम है फटाफट आपको क्वेश्चन समझाना। पहले आपको फार्मूले बता दिए हैं और अब उन्हीं फार्मूलों को आपको इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं। 6 घन प्रत्येक किनारे 2 सेंटीमीटर अंत से अंत तक जोड़े हुए हैं। परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया था आपका जब 2 घन थे, तब आपके दिमाग में आया होगा कि सर क्या इस तरीके से घन गिनवा के बता रहे हो, आप ऐसे ही निकाल दो। लेकिन अब कैसे निकाल लोगे? अब 6 घनों को जोड़ दिया है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस एक घन बनाऊंगा, वहीं से ही आपको बताऊंगा, आपने खुद समझना है। ये आपका एक घन है, अगर एक ही घन दिया होता और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता तो निकलता 6a की 2। अब इस तरीके से 6 घन आपस में जोड़ दिए गए हैं और एक घनाभ बना दिया है, उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हम ये समझेंगे कि कितने घन के फलक आपके छुप गए हैं, दिख नहीं रहे, उनको हटा देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से मैं आपको सिर्फ उसका एक भाग दिखा रहा हूं। ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से ये हम ऊपर से देख रहे हैं, हमने 6 घन जोड़ दिए हैं इस तरीके से। आपने एक बात समझनी है, जो ये पहला घन है इसके अंदर 6 फलक हैं, 6 वर्ग हैं। एक फलक इसका इसके साथ जुड़ गया है तो वो घट गया है, इसके अंदर अभी भी 5 वर्ग बचे हुए हैं। अब ये बीच वाला जो घन है इसके अंदर भी 6 वर्ग हैं, लेकिन जो 2 फलक हैं वो जुड़ गए हैं, एक तो ये यहां से जुड़ गया है, एक यहां से जुड़ गया है, तो टोटल थे इसमें 6, इसमें आपके 4 घन जो है वो बचे हुए हैं। अब इससे अगले में गए, ये तो बिल्कुल सेम ही आ करती है, इसमें भी 4 वर्ग बचे हुए हैं, इसमें भी 4 वर्ग बचे हुए हैं, इसमें भी 4 वर्ग बचे हुए हैं, इसमें लास्ट में इसकी तरह 5 बचे हुए हैं। तो मैंने टोटल वर्ग निकाल लिए कितने हैं इसमें, इनको जोड़ के, तो 5 और 5 10 और 16 26 वर्ग है इसके अंदर। अगर मैंने इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है a की 2, अगर 26 वर्ग हैं तो हो जाएगा आपका 26 a की 2। इससे आसान तरीका इसका क्षेत्रफल निकालने का हो नहीं सकता। बस आपने समझना है कि कितने वर्ग छिप गए हैं। इसमें 6 थे, एक इसके साथ अटैच हो गया, एक वर्ग कम हो गया। इसमें दोनों सतह अटैच हो गई हैं तो इसमें 4 बच गए। इसी तरीके से मैंने सारे लिख दिए हैं। अब बस आपने करना है 26
ए की 2 आपका आंसर है। 26 ए क्या है, घन की भुजा, कितनी देर की है, 2, 2 गुणा 2 4, 26 चौका 104। इसका मतलब इस तरीके से जो घनाभ बनेगा उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 104 होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा होगा आपको, ऐसा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस घन को समान आयतन के 3 घनाभ में काटा जाता है। अब की बार एक घन है उसको काट दिया है, पहले हम क्या कर रहे थे, घनों को जोड़ रहे थे। अब की बार एक ठोस घन को काटकर बराबर आयतन के 3 घनाभ बना दिए हैं और आपसे कहा है कि घनाभ के पृष्ठीय घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार बने किन्हीं 2 घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग का अनुपात बताइए। इसके लिए एक बार एक चित्र बनाना पड़ेगा भाई। ये इस तरीके से आपका एक घन है, उसको काट कर इस तरीके से काट कर आपके 3 घनाभ बना दिए हैं बराबर आयतन। अब पहले आपने इसकी भुजाएं समझनी है, इसकी भुजाएं कैसी होती हैं। इसको 3 बार काटा है ना, तो मैंने अपनी तरफ से ये मान लिया कि इस घन की लंबाई भी 3a है, चौड़ाई भी 3a है और ऊंचाई भी 3a है। भाई भुजाएं कुछ भी नहीं दी हैं, जो मेरा मन है वो मैं मान सकता हूं। तो पहले जो ये पूरा बड़ा घन था, काटने से पहले इसकी भुजा थी ये 3a, ये भी 3a, ये भी 3a, क्योंकि घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब की बार क्या किया, इसको ऐसे काट दिया। काटने से क्या हुआ, जो इसकी ये साइड थी ना, ये 3 भागों में बट गई है और ये 3 बराबर भागों में बटी होगी ना, तभी तो इसका तीनों का घनाभ का आयतन बराबर आया होगा ना। क्वेश्चन में बोला गया है ना कि ठोस घन को काटकर समान आयतन के 3 घनाभ बनाए गए हैं। वो 3 समान आयतन के तभी होंगे जब उनकी भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होगी। तो अब जो घनाभ बन गया है ना, ये वाला घनाभ, ये घनाभ है, इसकी लंबाई a है, चौड़ाई 3a है और आपकी ऊंचाई 3a है। इस तरीके से आप इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो। मैं लिख रहा हूं एक बार, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई होगी है a, क्योंकि 3 काट रखी है इसमें से। चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे काटा है, चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 3a ही है। और ऊंचाई पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो भी 3a है। तो इस तरीके से ये एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है और तीनों घनाभ की सेम ही है। अब आपसे पूछा है कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को, पहले पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वो मैं यहां निकाल रहा हूं। देखिए आप एक बार, जो आपका घन है उसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा आपका 6a की 2, 6 और a का मान, भुजा मैंने कितनी माननी है, 3a, तो 3a इसकी पावर 2। इसको हल किया, 6 गुणा में 3 तिया 9a की 2 और 9 6 54a की 2। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो एक बड़ा घन है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। इसकी भुजा थी 3a रखी, 54a की 2 आ गया है। अब इसका कंपैरिजन करना है, इस प्रकार के बने किन्हीं 2 घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ना है। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहा हूं मैं, वो आ जाएगा आपका 2 बाहर लंबाई गुणा चौड़ाई, 3a की 2 प्लस में चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 3 तिया 9a की 2 प्लस में ऊंचाई गुणा लंबाई, 3a की 2। इसको जोड़ दो, ये हो गया है आपका 9 6 15 दूनी 30a की 2 आ गया है। जो अंदर आपका एक 3 घनाभ बने हुए थे ना, उनमें से एक घनाभ का क्षेत्रफल आ गया है 30a की 2। 2 घनाभ का क्षेत्रफल पता करना है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 60a की 2। अब कंपैरिजन करेंगे घन के क्षेत्रफल का और घनाभ के क्षेत्रफल का। घन तो लेना है एक ही है घन, जिसका क्षेत्रफल है 54a की 2 और घनाभ का है 2 का 60a की 2। a की 2 से a की 2 कट गया, ये 6 से काट दिया, 6 निमा 54, 6 दाई 60, तो आ गया है 9 अनुपात 10। अच्छा खासा क्वेश्चन था, एक बार आप रिवाइंड करके वीडियो को देख लें। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, बस आपकी एक घनाभ का क्षेत्रफल निकालना था, उसको 2 से गुणा कर दिया। एक घन का उनका आयतन, उसको उनका रेशियो करना था।
अच्छा भाई, मैंने आपके स्टार्टिंग में प्रिज्म के क्वेश्चन छोड़ दिए थे भाई। प्रिज्म के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपका प्रिज्म आए वो सिर्फ आपके घनाभ और घन के आकार का ही आए। जो आपका प्रिज्म है वो जरूरी नहीं है कि घन, घनाभ और बेलन के आकार का हो। आपका प्रिज्म वो आकृति होती है जिसका आधार और टॉप एक जैसा हो, और वो आधार कैसा भी हो सकता है, वो आधार त्रिभुजाकार भी हो सकता है। तो इसके भी मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, इसको भी आप एक बार ध्यान से समझे। क्वेश्चन में बोला गया है एक ठोस प्रिज्म का आधार एक त्रिभुजाकार है। पहली बात तो वो प्रिज्म है, तो मैं ये समझूंगा कि प्रिज्म का मतलब ये है ऊपर भी त्रिभुज है और नीचे भी त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। वो त्रिभुज जो है ना नीचे बेस में, उसकी तीनों भुजाएं दे दी 9, 12, 15, और प्रिज्म की ऊंचाई दे दी 5। तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आपको सारे फार्मूले दोबारा याद हो जाएंगे, इसलिए मैंने लास्ट में लिया है ये। आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एक प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है? टोटल सरफेस एरिया निकलता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस में 2 गुणा में एरिया ऑफ बेस। ये आप भूल गए तो नहीं, स्टार्टिंग में बताया था मैंने। अब पहले मैंने निकालना पड़ेगा एलएसए। एलएसए कैसे निकलता है? किसी भी प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व और पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है पैरामीटर ऑफ बेस और गुणा हाइट। तो इसका मतलब पहले मैं एलएसए निकाल लूं। एलएसए कैसे निकलेगा? बेस का परिमाप। बेस कैसा है? बेस है त्रिभुजाकार। बेस एक त्रिभुजाकार है और इस त्रिभुज की भुजाएं हैं 9, 12 और 15। तो इसका परिमाप निकाल लेंगे पहले। परिमाप मतलब इसकी सारी भुजाओं का जोड़। परिमाप 2D आकृति में बताया था, परिमाप कुछ नहीं होता, सारी भुजाओं का जोड़ होता है। सारी भुजाओं को जोड़ा 27 और 9 36, तो परिमाप तो आ गया आपका 36। और अब ऊंचाई, ऊंचाई क्वेश्चन में दे रखी है 5, तो 5 से इसको गुणा कर दिया। जो आपका लेटरल सरफेस एरिया निकला ना इस प्रिज्म का, अगर पूछ लिया जाता तो 180 वर्ग सेंटीमीटर होता, लेकिन आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो एलएसए रख दिया 180 प्लस में। अब करना है 2 गुणा में आधार का क्षेत्रफल। अब इस आधार का क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब आपने समझना है ये त्रिभुज कैसी है। मैंने आपको जब त्रिभुज के बारे में डिटेल से बताया था ना, तो मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, उसके कुछ ट्रिपलेट लिखवाए थे। ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मुझे कैसे पता चला? इसकी भुजाओं से पता चला। अगर मैं 9 का वर्ग करके 12 के वर्ग में जोड़ूं तो 15 के वर्ग के बराबर आएगा। इसका मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका भी बताया था मैंने। बड़ी भुजा को छोड़कर दोनों भुजाओं को आपस में गुणा करो और उनका आधा कर दो, बस। तो इस बेस का जो क्षेत्रफल आ गया है ना, वो आ गया है 54। और बेस के क्षेत्रफल को 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेस और टॉप सेम होता है। तो 54 को 2 से गुणा किया, ये आ गया आपका 108। इन दोनों को जोड़ा तो आपका आंसर आ गया है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। प्रिज्म के फार्मूले बताए थे, वहीं से निकाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिज्म के त्रिभुजाकार आधार की परिधि, आपका प्रिज्म ही है, उसका बेस जो है त्रिभुज के आकार का ही है, उसका पैरामीटर दे दिया आपको पहले ही 15 सेंटीमीटर। फिर आगे बताया गया और त्रिभुजाकार आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। जो नीचे त्रिभुज है ना, उसके अंदर एक वृत्त रखा जाए, उसकी जो अंतः त्रिज्या है ना, वो आपकी 3 सेंटीमीटर है। फिर आगे यदि प्रिज्म का आयतन, वॉल्यूम दे दिया भाई, अगर वॉल्यूम 270 क्यूब सेंटीमीटर हो तो प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकलता है? वॉल्यूम निकलता है एरिया ऑफ बेस। 3 फार्मूले स्टार्टिंग में बताए थे भाई, एरिया ऑफ बेस मल्टीपल हाइट, और यही दे रखा है आपको 270। तो यहां पर हाइट तो मुझे, हाइट नहीं दे रखी क्या भाई? सॉरी, हाइट तो निकालनी है। तो हाइट आपने निकालनी है। हाइट आप कब निकाल पाओगे? जब आप एरिया ऑफ बेस निकाल पाओ। और एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा है? बेस एक त्रिभुज के आकार का है। और इस त्रिभुज के बारे में आपको क्या क्या बता रखा है? एक तो इसका परिमाप बता रखा है, P बता रखा है, सारी भुजाओं का जोड़ 15 है, और एक R बता रखा है आपको 3 सेंटीमीटर। अगर आपने मेरी 2D आकृति की त्रिभुज वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं S गुणा में R।
अब एस क्या होता है? एस होता है सेमी पैरामीटर, जो आपका पैरामीटर दे रखा है उसका आधा, यानी कि 15/2, और गुणा में आर है अंतःवृत्त की त्रिज्या और वो है 3। इसको अगर हम हल करेंगे 45/2 आ जाएगा। तो एक्चुअल में इस त्रिभुज आधार का जो क्षेत्रफल आया है ना, वो आ गया है आपका 45/2 गुणा में h बराबर है 270। अब इसको मैंने 9 से डिवाइड कर दिया, 9 पजे 45, 9 3 27, फिर 5 से काट दिया, 5 6 30, h आ गया है, ये 2 दर्जा के गुना हो गया 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। इसमें एक ही बात थी कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे जिसका पैरामीटर और सिर्फ इन रेडियस दे रखी है। उसके लिए आपको डिटेल में त्रिभुज वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, एडवांस मैथ फॉर एचटेट, टीजीटी और आपका स्क्रीनिंग वाला। वहां पे प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पर मेंसुरेशन की पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो आपको सीरीज में मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म का आधार एक ट्रेपिज्म है। ट्रेपिज्म होता है आपका एक समलम, समलम के आकार का एक प्रिज्म का आधार है और समांतर भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयतन 1056 घन सेंटीमीटर है तो प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले सिर्फ आप इसके बेस के बारे में एक बार सोचें। इस प्रिज्म का जो बेस है ना, वो समलम के आकार का है, ट्रेपिज्म के आकार का है, जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई तो है 8 और 14, और इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जिसको हम h से डिनोट करते हैं वो है आपकी 8। तो सबसे पहले आप ये समझें कि जो नीचे समलम बनी हुई है उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको चतुर्भुज वाली वीडियो में बताया था, 1/2 गुणा में ऊंचाई गुणा में दोनों समांतर भुजाओं का जोड़। इसको अगर हम हल करें तो 2 चौके 8, 22 चौका 88। जो प्रिज्म का आधार है समलम के आकार का, उसका मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया पहले, क्योंकि समलम का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इसलिए पहले हमने अलग से इसके बारे में बात कर ली। अब दूसरा, प्रिज्म का वॉल्यूम दे रखा है, प्रिज्म का वॉल्यूम दे रखा है 1056, और प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम निकलेगा उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। तो उसके आधार का क्षेत्रफल तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, गुणा में ऊंचाई बराबर 1056। बस इसको हल कर लीजिए, 11 8 88, 11 99, 11 6 66, 12 8 96। तो जो आपकी प्रिज्म की ऊंचाई है ना, वो आपकी 12 सेंटीमीटर आ गई है। मैंने आपको क्यूबॉइड के सारे बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन करा दिए हैं और साथ में प्रिज्म के क्वेश्चन भी ले लिए हैं, और इनके फार्मूले कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको बताए हैं वो आपको पता ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है। दूसरा, इससे जो पिछली वीडियोज हैं उन 2 वीडियोज का लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उनको आप जरूर विजिट कर लें, क्योंकि 2D आकृति को आपने पहले जरूर पढ़ना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।